साथियों, इस वीडियो के साथ भारत में अंग्रेज़ी राज पुस्तक के दूसरे खंड की शुरुआत होती है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों को भरतपुर में हार खानी पड़ी थी और कैसे अंग्रेज़ों ने दौलत राव सिंधिया को महाराजा यशवंत राव की सहायता के लिए रोके रखा था और मजबूरन अंग्रेज़ों ने भरतपुर का मुहासरा हटा लिया था। राजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों की संधि हो गई थी। राजा रणजीत सिंह भरतपुर का राजा था, किंतु महाराजा जसवंत राव होलकर अभी तक परास्त नहीं हुआ था और न ही दौलत राव सिंधिया की शिकायतों का ही निपटारा हुआ था। जसवंत राव होलकर भरतपुर से चलकर सब्बलगढ़ में सिंधिया से आ मिला था। इन दो बलवान नरेशों के मिल जाने से अंग्रेज और अधिक घबरा गए थे। कंपनी की आर्थिक अवस्था इस समय गिरी हुई थी। मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को आज्ञा दी कि आप सिंधिया का पीछा कीजिए। सिंधिया और होलकर दोनों सब्बलगढ़ से कोटा पहुंचे और कोटा से अजमेर गए। जनरल लेक ने 25 अप्रैल सन 1805 को मार्क्वेस वेलेस्ली को लिखा कि मेरे लिए सिंधिया का पीछा कर सकना असंभव होगा। अपनी इस असमर्थता के कारणों में उसने गर्मी की तेज़ी और पानी की कमी के अतिरिक्त एक कारण यह भी बताया था कि कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे ये लोग न कर सकते हों। उस अमानुषिक राक्षस होलकर को सबसे अधिक आनंद समस्त यूरोपियनों का वध करने में आता है। और जहाँ तक सुनने में आया है, शेरजी राव घोटका के भाव भी हमारी और ठीक इसी तरह के हैं। साथियों, शेरजी राव घोटका सिंधिया का एक विश्वस्त सेनापति था। प्रतिष्ठित भारतीय नरेशों के लिए अपने सरकारी और निजी पत्रों में नीच से नीच अपशब्दों का उपयोग करना और भारतीय नरेशों के चरित्र पर झूठे कलंक लगाना उस समय कंपनी के बड़े से बड़े अंग्रेज कर्मचारी के लिए एक मामूली बात थी। जनरल लेक के आयरलैंड और भारत के असंख्य पाप कृत्यों से जाहिर है कि बुरे कामों को करने में शायद ही कोई मनुष्य जनरल लेक का मुकाबला कर सकता था। वास्तव में जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया दोनों बहादुर और ऊंचे दर्जे के सेनानी साबित हो चुके थे और जनरल लेक, जिसका एकमात्र शस्त्र उसके गुप्त उपाय थे, उन दोनों का मुकाबला करने से कांपता था। मार्क्वेस वेलेस्ली भी काफ़ी परेशान था। उसने जनरल लेक के पत्र के उत्तर में 27 मई सन 1805 को लिखा कि जहाँ तक हो सके दौलत राव सिंधिया के साथ लड़ाई छेड़ने से बचा जाए और यदि संभव हो तो अधिक लड़े बिना होलकर के साथ सभी मामलों का फैसला कर लिया जाए। किंतु मार्क्वेस वेलेस्ली इस बात को भी अनुभव कर रहा था कि इतने दिन प्रयत्न करने पर भी भरतपुर जैसे छोटे से राजा से हार जाना, होलकर को वश में न कर सकना और सिंधिया के साथ भी इस तरह समझौता कर लेना, इस सब में अंग्रेज़ों की काफ़ी जिल्लत हुई है। वेलेस्ली केवल मौसम की खराबी और धन की कमी से विवश था। सुलह की बातचीत से वह केवल सिंधिया और होलकर दोनों को धोखे में रखना चाहता था। उसकी हार्दिक इच्छा यही थी कि जितनी जल्दी मौका मिले सिंधिया और होलकर दोनों को नष्ट कर दिया जाए। एक और उसने जनरल लेक को लिखा कि मराठा नरेशों के साथ सुलह की बातचीत की जाए। दूसरी ओर उसने अवध के नवाब वजीर से नया कर्ज लेने का प्रबंध किया। जिस पत्र का मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसी पत्र में आगे चलकर वेलेस्ली ने जनरल लेक को लिखा था कि ज्यों ही मौसम इजाज़त दे त्यों ही फिर युद्ध शुरू करने के लिए फौजें पूरी तरह तैयार रहनी चाहिए। निसंदेह इन बातों का प्रबंध आप कर ही लेंगे कि रसद इत्यादि जमा कर ली जाए और आइंदा मौसम के शुरू में ही सिंधिया का नाश कर सकने के लिए जो जो तैयारी ज़रूरी हो वह सब पूरी कर ली जाए। संभव है हमें अगस्त महीने के करीब या जो ही वर्षा का जोर घटे सिंधिया पर हमला करना पड़े या होलकर से युद्ध छेड़ना पड़े। इसी पत्र में मार्क्वेस वेलेस्ली ने लेक को आदेश दिया कि सिंधिया और होलकर से लड़ने के लिए 4 सेनाएं चारों ओर तैयार रखी जाएं। एक गोहद के राजा के खर्च की सब्सिडियरी सेना गोहद में, दूसरी सेना बुंदेलखंड में, तीसरी आगरा और मथुरा में और चौथी दिल्ली और दोआब के उत्तरी भाग में। इसके बाद 25 जुलाई सन 1805 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को फिर लिखा था कि यदि हमने जितनी जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सकता है फिर से युद्ध नहीं कर दिया तो हम पर एक बहुत बड़ी आपत्ति आए बिना नहीं रह सकती। इन नरेशों की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध हमें हिंदुस्तान और दक्षिण के हर भाग में युद्ध करना होगा। साथियों, जाहिर है कि मार्क्वेस वेलेस्ली इस बात का निश्चय कर चुका था कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, अगस्त सन 1805 में सिंधिया और होलकर दोनों के साथ फिर से युद्ध आरंभ कर दिया जाए। किंतु मार्क्वेस वेलेस्ली की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। स्वयं वेलेस्ली को ही भारत छोड़कर शीघ्र इंग्लैंड लौट जाना पड़ा था। साथियों, वेलेस्ली को वापस इंग्लिस्तान क्यों जाना पड़ा था, इस घटना की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।